हेलो मिस्टर मलिक, मैंने तुम्हारे खिलाफ सबूत भी जुटा लिए हैं। अब तुमको सजा मिल के रहेगी। तुम कह रहे थे मैंने तुमको पकड़ के गलती की है। अब तुम्हें मेरा जो करना है कर लो। मासूम बच्चों के साथ ऐसा करते तुम्हें शर्म नहीं आई? मुझे माफ कर दो इंस्पेक्टर। अगर तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे तो मैं तुम्हें बहुत सा पैसा दूंगा। तुम अमीर हो जाओगे। और वैसे भी तुम उन अनाथ बच्चों के लिए क्यों इतने इमोशनल हो रहे हो? वैसे भी उनके तरफ से कोई केस लड़ने भी नहीं आएगा। तुम अपनी और अपने परिवार वालों के लिए सोचो, वरना अदालत में तो मैं बच ही जाऊंगा। फिर तुम्हारा क्या होगा इंस्पेक्टर? तुम सच कह रहे हो? फिर मेरा और मेरे परिवार वालों का क्या होगा? सुन बेजाहिल, तू मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। पहले तो मैं तुझे जेल से बाहर ही नहीं आने दूंगा, तेरे खिलाफ सारे सबूत कोर्ट में दूंगा। और हाँ, जो तूने मुझे रिश्वत देने की बात कही है उसका भी केस लगाऊंगा तुझ पर, और तुझे कभी बाहर नहीं आने दूंगा। समझा तू? अरे हमजा, तुम कब आए? बस अभी आया हूँ, थोड़ी देर पहले, जब आप अंदर सेल में उस शख्स से बात कर रहे थे। अच्छा, बताओ तुम किसी काम से आए हो क्या? नहीं अंकल तिवारी, मैं तो बस आपका लंच बॉक्स देने आया था। मैं कहीं जा रहा था, आंटी मिल गईं। कहने लगी आज तुम्हारे अंकल तिवारी लंच ले जाना भूल गए। तो मैंने उनसे कहा लाए लंच मैं अंकल को दे आता हूँ। बस वही लेके आया था, पर आप उस अपराधी से अंदर सेल में बात कर रहे थे। थैंक्स हमजा, तुम लोगों की कितनी मदद करते हो। तुम सच में एक नेक बच्चे हो। वैसे अंकल तिवारी, मैं आपसे एक बात पूछूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं नहीं हमजा, बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। पूछो, तुम्हें क्या बात पूछनी है? अंकल, जब आप अंदर सेल में उस शख्स से बात कर रहे थे तो सारी बातें मैंने सुन ली थी। वो कौन है और वो आपको धमकी दे रहा था, क्या आपको डर नहीं लगता? नहीं हमजा, मुझे डर नहीं लगता। वो एक अपराधी है और मुझे अपराधी रोज धमकी देते हैं, ये मेरे लिए एक आम बात है। वैसे अंकल, उसने कौन सा अपराध किया है? अरे पूछो मत। उस कमबख्त ने यतीम बच्चों का पैसा खा लिया और उन्हें मारता पीटता था। एक बच्चे ने आके कंप्लेन करी, तब मैंने उसे गिरफ्तार किया है। यतीम बच्चों का पैसा खा लिया? पर कैसे? उसने एक यतीम खाना खोला था, मतलब अनाथालय। उसमें लोग उन यतीम बच्चों के लिए पैसे भेजते थे। वो ये सारा पैसा अपने ऊपर लगाता था और उन बच्चों को भूखा रखता और मारता था। बड़ी मुश्किल से एक बच्चा वहां से भागकर मेरे पास आया और उसने मुझे सारी बात बताई, तब मैंने इस इफ्तिखार मलिक को पकड़ा है। तो अब इसे सजा मिलेगी? हाँ बिल्कुल मिलेगी, मेरे पास सारे सबूत है। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। बिल्कुल सही, आप इसे छोड़िएगा नहीं। इसे यहाँ तो सजा मिलेगी, पर अल्लाह इसे और बड़ी सजा देगा। इसने बड़ा गुनाह किया है। मतलब क्या कुरान में ऐसे लोगों के लिए सजा है? जी तिवारी अंकल, कुरान में इनके लिए बड़ी सजा है। अल्लाह ने सूरह निसा की आयत नंबर 10 में फरमाया, जो लोग यतीम अनाथों का माल नाहक यानी गलत तरीके से खाते हैं, वो अपने पेट में आग भरते हैं और वो जल्द भड़कती आग में डाले जाएंगे। वाह वाह, मेरा दिल खुश हो गया। अगर इसे दुनिया में सजा कम भी मिली तो अल्लाह के यहाँ सजा मिलेगी। अब मुझे सुकून मिल गया। ऐसे लोगों के लिए सजा कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। वाकई में अगर लोग समझ जाएं कि कुरान हिदायत की किताब है तो वो अपराध से बच जाएंगे, तो उन्हें ना दुनिया में सजा मिलेगी ना अल्लाह के यहाँ। बिल्कुल तिवारी अंकल। ठीक है अंकल, अब मैं चलता हूँ। ठीक है हमजा, अपना ख्याल रखना और मुझे ऐसे ही कुरान से नसीहत की बातें बताते रहना और लोगों को नसीहत करते रहना। और लंच लाने के लिए थैंक्स।